देवास एंट्रिक्स का नाम हाल फिलहाल में फिर एक बार काफ़ी चर्चा में रहा है। कारण ये है कि देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। निश्चित तौर पर शीर्ष अदालत की ओर से आया ये आदेश केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत है। इस पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन ये मुद्दा आखिर है क्या, इसे समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद स्वाबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देवास और एंट्रिक्स क्या है, ये डील क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, एंट्रिक्स या फिर कहें अंतरिक्ष, इसको दोनों तरह से ही बोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एंट्रिक्स कहते हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है, यानी इसरो के पास है, और इसरो भारत सरकार के अंडर ही आता है। हम सब जानते हैं कि इसरो की व्यावसायिक शाखा है क्या, एंट्रिक्स, यानी इसरो उपग्रहों को लॉन्च करता है और एंट्रिक्स के जरिए से निजी फर्मों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि देवास क्या है। तो इसको जाना जाता है देवास मल्टीमीडिया के नाम से। ये एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप था, जिसे डॉक्टर एम.जी. चंद्रशेखर ने 2004 में शुरू किया था। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर एम.जी. चंद्रशेखर इसरो में ही पहले साइंटिफिक सेक्रेटरी रह चुके थे। कंपनी के डिटेल्स में नहीं जाते हैं और मुद्दे पर हम वापस लौट के आते हैं। तो बात 2005 की है कि एंट्रिक्स और देवास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते के तहत देवास को मोबाइल यूजर्स को मल्टीमीडिया सेवाएं देनी थीं। आम भाषा में समझें तो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करनी थीं। सेवाएं एंट्रिक्स से लीज पर लिए गए एस बैंड उपग्रह का उपयोग करके प्रदान की जानी थीं। एस बैंड यानी कि स्पेक्ट्रम बैंड। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि देवास मल्टीमीडिया GSAT-6 और GSAT-6A ये दो सैटेलाइट्स भी लॉन्च कराएगी। और फिर ये भी कहा गया कि देवास मल्टीमीडिया एंट्रिक्स को $40 मिलियन एज पर प्री लॉन्च कैपेसिटी रिजर्वेशन और $250 मिलियन सैटेलाइट कैपेसिटी लीज पेमेंट के लिए भी पेमेंट यानी कि भुगतान करेगी। और बाद में जब सर्विसेज शुरू हो जाएंगी तो दोनों ही रेवेन्यूज को शेयर करेंगी। काम शुरू हो गया, काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ, लेकिन एग्रीमेंट धरा का धरा ही रह गया। ना ही कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई और ना ही कोई सर्विसेज मिल सकी किसी भी उपभोक्ता को। लेकिन बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े देवास के साथ, इसलिए अलग अलग आप देखेंगे तो इस डील में जो अलग अलग इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अलग अलग जगहों पर देशों में इसमें केस भी किए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 2011 में यूपीए सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया था। जब एग्रीमेंट रद्द हुआ तो लोगों ने कि जो इसमें पैसे लगे हुए थे, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स के, उन्होंने अलग अलग जगहों पर केस किए। देवास इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और 2 BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मध्यस्थता में गया। देवास ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी केस दायर किया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया कि एंट्रिक्स को मुआवजे के रूप में $1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। किसको करना होगा? भारत सरकार को करना होगा। अब भारत सरकार क्यों? क्योंकि एंट्रिक्स किसका है? इसरो का, और इसरो है भारत सरकार के अंडर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बीच में बहुत कुछ हुआ। उसके बाद 3 जनवरी 2022 को देवास ने घोषणा करी कि उसे एक ऑर्डर मिला है। यह आदेश देवास को एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विदेश में स्थित जो संपत्ति है उसको जब्त करने का है। बताया गया कि इसमें करीब $30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिली थी और ये आदेश कनाडा की एक अदालत ने जारी किया था। हालांकि आपको बता दें कि इसी महीने जो कनाडा की अदालत थी जिसने ये कोर्ट में जो है आदेश जारी किया था, उसने अपने इस फैसले पर रोक लगाते हुए भारत सरकार को राहत दे दी थी। अब जानकार सवाल उठा रहे हैं कि देवास मल्टीमीडिया के साथ सैटेलाइट सेवा के लिए बिना जांच के, बिना परख के करार क्यों किया गया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जब देवास के फर्जीवाड़े के आधार पर दोनों के बीच करार को रद्द कर दिया गया तो फिर उसी समय देवास के खिलाफ NCLT में सरकार क्यों नहीं गई।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद साल 2015 में सीबीआई से इस मामले की जांच कराई गई, फिर जाकर इस मामले का पर्दाफाश हुआ। वैसे इस मामले को हमने आपको मोटे तौर पर समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा मामला क्या था। इस मामले में कई और भी पहलू हैं और उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।